नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाए जाने को लेकर आ रहे अपडेट के बारे में। नियोजित शिक्षक जल्दबाजी ना करे, समझदारी से ले काम। नई नियमावली से होगा नियोजित शिक्षकों को बड़ा फायदा। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाए जाने को लेकर नई नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग पर सरकार कानूनी दांव पेच को देखते हुए परीक्षा के बाद ही राजकर्मी का दर्जा देने का मन बना चुकी है, जिसके लिए एजेंसी के रूप में बिहार बोर्ड को चयन भी कर लिया गया है। बिहार बोर्ड नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगा और परीक्षा पास करने पर नियोजित शिक्षक राजकर्मी बन जाएंगे। नियोजित शिक्षक समझदारी दिखाते हुए बीपीएससी के फॉर्म की जगह पर सक्षमता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नई नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को इंक्रीमेंट के साथ साथ सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल जाएगा। नियोजित शिक्षकों की नई नियमावली पर माले विधायक संदीप सौरभ क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, हमने एकदम शुरुआत में जब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा की मांग चल रही थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक बैठक हुई थी 5 अगस्त के दिन, और उस बैठक में हमने यही प्रस्ताव रखा था कि परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार का अगर ये तर्क है जो उस समय सरकार ने दिया, उनका कहना है कि एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में चूंकि आपका स्थानांतरण हो रहा है, आप नियोजित थे और आपको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, तो ये बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें अगर कोई फिल्टरेशन नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया हम नहीं तय करेंगे तो लीगली हम फंस सकते हैं। ये सरकार का कहना था कि जो नियोजित थे सबको उठा करके आपने राज्यकर्मी एक साथ कैसे बनाया, अगर ये कोई केस में जाता है तो हम फंस जाएंगे। तो उनकी बात में क्या सच्चाई है ये तो लीगल एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन अगर यही बात भी है, अगर ये बात सही है, तब भी हमने कहा है कि आप सक्षमता परीक्षा जो सरकार ने कहा है कि हम लेंगे, उसको हटा करके अगर अनिवार्य है परीक्षा लेना तो आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए, विभागीय परीक्षा लीजिए। और जो 3 बार की बाध्यता है कि 3 बार में अगर आप फेल कर गए तो आपकी नौकरी चली जाएगी, जो पहले थी वो भी नहीं रहेगी, इसको हटाया जाए। ये हम मांग करते हैं, हमने मांग किया भी है और इन सारी चीज़ों पे विचार। ये जो फैसला है जो सर्कुलर शिक्षा विभाग की तरफ से रिलीज़ हुआ है कि नवनियुक्त बीपीएससी से जितने बहाल शिक्षक हैं वो कोई शिक्षक संगठन नहीं बना सकते हैं, या जो पहले से शिक्षक संगठन है उसमें जुड़ नहीं सकते हैं, ये सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी है। कोई भी कर्मचारी जो सरकार के कर्मी हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो इस देश के संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि आप संगठित हो सकते हैं। अगर शिक्षक संगठित नहीं रहेंगे तो कल होकर के सरकार को शिक्षक संगठनों की तरफ से जो सुझाव मिलते हैं, सरकार तो खुद से कुछ आईएएस अधिकारी तो खुद से बैठ करके कमरे से पॉलिसी नहीं बनाते हैं। शिक्षक संगठन चूंकि ग्राउंड पे हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, तो वो सरकार को सजेस्ट करते हैं, तो उससे सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार की मदद होती है बल्कि। और मान लिया कोई शिक्षक के ऊपर कोई गलत ज्यादती होगी, कोई पॉलिसी लेवल पे इस तरह का चीज़ें आएंगी कि शिक्षकों के खिलाफ चला जाए, तो कौन विरोध करेगा? तो कोई एक संगठन विरोध करेगा। शिक्षक संगठन को रोकने का वो नहीं बनने देंगे, ये फैसला गलत है। और जो एक शिक्षिका को हटाने की बात सामने आ रही है, मैं मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के न केवल उस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए, बल्कि जिसको हटा दिया गया है, शिक्षिका को बर्खास्त किया गया है, उनसे माफी मांगते हुए दोबारा उनकी बहाली होनी चाहिए। सर, पहली बार तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इतनी बड़ी बहाली बोल सकते हैं और नौकरी दिया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, लेकिन उसमें से अभी तक 10,000 जो शिक्षक हैं उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किया, और वो जो पुराने जगह में नियुक्त थे वहीं पे वो ज्वाइनिंग मतलब अभी नहीं मिला, वहीं पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक उनकी काउंसलिंग में भी उपस्थित नहीं थे, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या मंशा है उनकी? देखिए, अब शिक्षकों को जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम, उनके लिए गाइडलाइन है, उनको पुराने स्कूल से एनओसी लेकर के आना होगा, ये सब बातें कही गई है। और उसमें मेरे ख्याल से विभाग की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आना है आपको। तो किस कारण से कुछ शिक्षक छूटे हुए हैं ये तो वो ही जानते होंगे, और इसमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनको अगर लगता है, ये भी हो सकता है कि उनकी जहाँ पे ज्वाइनिंग पहले से थी
अब उनको लग रहा है कि पुराने नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बनेंगे और हम परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बन रहे हैं और हमारी पोस्टिंग कहीं और दूसरे जिले में होगी जहां हम जाना नहीं चाहते हैं, तो इसके चलते हमारा पहले वाला ही ठीक था। अगर इस समझदारी से है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है।